अखंड संचिदानंदम अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थत अपि अद्वैतानतीतद्वैतभानतः गुरून् आराध्य वेदांत सारं वक्षे यथामतिः। कल हमने वेदांत के साधना के जो स्टेप्स हैं मेनली वो देखे। एक तो श्रवण मनन निधिध्यासन, ये जो बेसिक वेदांत का की साधना पद्धति है उसको देखा। उसके बाद समाधि के प्रकार, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, इसकी बात कही। और इसके बाद अष्टांग योग की बात कही। और अष्टांग योग में वेदांत और योग में इतना ही फर्क है कि वहाँ पर जो धारणा ध्यान समाधि है उसका कंसेप्ट थोड़ा सा भिन्न है। अदरवाइज अष्टांग योग के जो प्रथम जो अंग हैं वो वैसे के वैसे वही के वही अंग है। अब साधना की समाधि की बाधाएं, और ये बाधाएं पातंजल योग सूत्र में कई बाधाओं की चर्चा हमने की है। व्याधि, बीमारी है, स्त्यान यानी आलस्य इत्यादि सब हैं, उसकी चर्चा की गई है। और याद रखिए समाधि में या ध्यान में बाधाएं डेफिनेटली सभी के जीवन में आती हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन में भी जब वो ध्यान करने लगे तो नहीं कर पा रहे, वो माँ का रूप हो गया, वो उन्होंने हार मान ली। स्वामी विवेकानंद नहीं कर पा रहे। तो प्रत्येक के जीवन में ये आती है। कौन सी बाधाएं हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। 209 सूत्र नंबर 209। एवं अस्य अंगिनः निर्विकल्पकस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणाः चत्वारः विघ्नाः संभवन्ति। यह जो अष्टांग योग वाली निर्विकल्प समाधियां हैं, निर्विकल्प सविकल्प समाधियां अष्टांग योग जैसे अभी कहा 8 अंग वाली, इसमें 4 ऑब्स्टिकल्स हैं। लय विक्षेप कषाय और रसास्वाद 4 हैं। और चारों इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि वो अलग अलग टाइप की हैं। पहली है लय। लय की डेफिनेशन है 210। लयः तावत् अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तेः निद्रा। लय क्या है? लय है कि अखंड वस्तु ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि या सच्चिदानंद ब्रह्म जो है, उसके अवलंबन में मन की असमर्थता। क्यों? निद्रा के कारण। स्लीप, ड्राउजीनेस, डलनेस। आप ध्यान करने बैठे और नहीं हो पा रहा। अभी जैसे ये ह्यूमिड क्लाइमेट हो गई है, आप देखेंगे कि एकदम डिफिकल्ट। ड्राई क्लाइमेट में मेडिटेशन अच्छा होता है। एक ही नींद नहीं आई, रात को जगना पड़ गया, सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन करने बैठे हैं, नहीं हो रहा है। स्लीपीनेस ये बहुत कॉमन है। और जैसा मैं कहता हूँ मेडिटेशन में, तो बार बार जब गाइडेड मेडिटेशन संडे को करता हूँ तो मैं रिपीटेडली कहता हूँ कि ध्यान रखिए, सोइएगा मत। आँख बंद करके जैसे ही कहा है कि थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि 5 मिनट में नींद आ जाती है। और यतीश्वरानंद जी तो कहते हैं कि मेडिटेशन in 80% of people is an invitation to sleep. और करपात्री महाराज, करपात्री जी का नाम सुना आपने? बहुत बड़े वेदांती थे। उनका प्रवचन हमने पूर्वाश्रम में सुना 40-50 साल पहले। तो वो
कहने लगे और तो कुछ याद नहीं है, बच्चे थे, समझते नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक भक्त ने कहा कि स्वामी जी जब मैं जप करने बैठता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो मैंने कहा कि तो बड़ी अच्छी बात है, तो आपको स्लीपिंग पिल नहीं लेना पड़ेगी, जब भी आपको सोने की इच्छा हो जप करने बैठ जाइए, नींद आ जाएगी। तो इन मेनी केसेस हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन तमोगुणी है, फ्रेंकली स्पीकिंग। हमारा खाना जो है इज नॉट सात्विक, या तो रजोगुणी या तमोगुणी खाना। हम इरेगुलर हमारी लाइफ है, डिसिप्लिन लाइफ नहीं है, और इसलिए मेडिटेशन करने बैठते हैं नींद आ जाती है। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज विथ 80% ऑफ साधकों के लिए, सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो करते हैं। और कभी आश्चर्य होता है कि श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद और ये लोग रात रात भर जग के कैसे ध्यान करते हैं। ये लोग, उन्होंने निद्रा को जय कर लिया था। ग्रेट पीपल, पूछा जाए। श्री रामकृष्ण 2-3 घंटे तो लाटू महाराज तो सारा जीवन रात को सोए ही नहीं। स्वामी विवेकानंद को ऐसा हो गया था कि वो नींद आती नहीं। तुरानंद जी ने ऐसा इतना नींद के ऊपर प्रैक्टिस किया कि वो नींद को कॉन्कर कर लिया। तो ये कैसे करते थे कोई समझ नहीं। हम लोगों को तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए होल सिस्टम हैज़ टू बी रेगुलेटेड। खाना रेगुलेट होना चाहिए, लिविंग, थिंकिंग, स्लीपिंग सब जब तक रेगुलेट नहीं हो गए तब तक बड़ा मुश्किल। तो ये लय एक डिफिकल्ट सिचुएशन वो सभी लोग स्वीकार करते हैं। जैसा मैंने कहा, इसमें व्याधि, ध्यान, प्रलाप, प्रमाद, आलस्य वो है, आलस्य के साथ निद्रा। तो शरीर मन का लेजीनेस, तमोगुण, ये सब इसी के अंदर लय में आ गया। बैठे ध्यान करने में नींद आ गई। अच्छा, दूसरा है, नेक्स्ट इज विक्षेप। अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तेः अन्य अवलंबनम विक्षेपः। क्या है कि अखंड वस्तु यानी जो जिसको हम मेडिटेट करना चाहते हैं उसके बदले उसमें मन मेडिटेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? दूसरा विचार आ गया। विक्षेप इज रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड। वी आर ट्राइंग टू थिंक ऑफ इष्ट, अपने एक ऑब्जेक्ट को मेडिटेट करना चाहते हैं। हम आँख खोल के बताते हैं ना, बोलते हैं कि आँख खोल के किसी चित्र को देखिए। आप लोगों ने जिन्होंने गाइडेड मेडिटेशन अटेंड किया है, आँख खोल के चित्र को देखिए, फिर आँख बंद करके उसी चित्र को देखिए। रह पाता है क्या? जिस एक अवलंबन को करना चाहते हैं उसके बदले दूसरे को करना चाहते हैं। अन्य अवलंबन, दूसरा अवलंबन, यानी मन का कंटेंट जो है वो चेंज हो जाता है। रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड। स्वामी विवेकानंद, उनके एक शिष्य थे स्वामी विरजानंद जी, और ये विरजानंद जी रामकृष्ण मिशन के आगे चल के प्रेसिडेंट हुए, और उन्होंने सारा जीवन ध्यान में बिताया। वो श्यामला ताल में, आपने गए होंगे श्यामला ताल, पहाड़ों में है, ऑन द वे टू मायावती, पिथौरागढ़ की तरफ, 5000 फीट की हाइट पे होगा। वहाँ उन्होंने आश्रम बनाया था और वहाँ रहे उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान जप किया, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम ये काम करो। तो उन्होंने कहा मैं काम नहीं, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मैं तपस्या। स्वामी विवेकानंद ने डांट के कहा अरे कितनी देर ध्यान करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट, इतना ही तो ध्यान करेगा। स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति, अपने उत्तम अधिकारी, ऐसे अच्छे जो जिन्होंने सारा ध्यान निष्ठ जीवन व्यतीत किया, उसको कहते हैं कितना करेगा, ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट। और क्या करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। 5 मिनट भी अगर एक कोई वृत्ति बना ले बहुत बड़ी बात है। माइंड इज एक्सट्रीमली रेस्टलेस। ये विक्षेप बिकॉज ऑफ रजोगुण, रेस्टलेसनेस, मन का दूसरे विषय में चला जाना, और उसी का चिंतन करते हैं, और ब्रह्म का चिंतन नहीं कर पाना, ये हुआ विक्षेप। लय विक्षेप अभावे अपि चित्तवृत्तेः रागादि वासनया स्तब्धि भावात्
अखंड वस्तु अनवलंबनम कषाय है। तीसरा है कषाय। कषाय क्या है? लय विक्षेप नहीं है, नींद भी नहीं आ रही है, और दूसरा वस्तु, दूसरा कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं हो रहा है, दूसरी वृत्ति नहीं आ रही, दूसरा रूप नहीं आ रहा है, लेकिन राग द्वेष आदि वासना के कारण मन का स्तब्धि भाव, एक जड़ भाव, यानी ओइंग टू नमनेस, एक ऐसी स्थिति कि मन ध्यान भी नहीं कर पा रहा है, किसी चीज का विचार नहीं कर पा रहा है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन एक मन में जड़ता का भाव, ये इसको बोलते हैं कषाय। अब ये ऐसे व्यक्ति में भी यही होता है जो इन दोनों से परे हो गया है, जो एक अच्छा साधक है, निश्चित रूप से कम रेगुलरली साधना कर रहा है, उसके जीवन में ये प्रॉब्लम उठ सकती है। हम लोगों को उसका समझ में नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कभी कभी हम चले जाते थे महीना डेढ़ महीना कोई तपस्या के लिए एकांतवास करके, तो कभी कभी ऐसा हो जाता, ध्यान जब अच्छा चल रहा है, अचानक एक ऐसा हुआ, कुछ नहीं कर पा रहा, मन नहीं लग रहा है, इसे कहते हैं ना, इधर उधर मन नहीं जा रहा है, कि विषयों की तरफ मन नहीं जा रहा है, चंचल नहीं है मन, लेकिन ध्यान करें तो लग नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो रस नहीं आ रहा है। ये दिस इज द थर्ड सिचुएशन, इसको कहते हैं कषाय। और चौथी है रसास्वाद। अखंड वस्तु अनवलंबनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पक आनंद स्वादनम रसास्वाद है। क्या है कि अखंड वस्तु अनवलंबनेन, अखंड वस्तु का आश्रय लेने निर्विकल्प समाधि में नहीं होता, सविकल्प में लेवल पे आ गया, यानी कोई ऑब्जेक्ट है मेडिटेशन का, उसमें मन अच्छा लग रहा है और उसमें रस आ रहा है, यू आर गेटिंग ए जॉय, उसका आनंद लेने लग गए। देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ का भी एक आनंद है। श्री रामकृष्ण कहते थे 3 प्रकार के आनंद हैं। एक तो है विषय आनंद, सेंस एंजॉयमेंट्स, हम सब जानते हैं, खाना पीना, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा संगीत सुनना, बड़ा आनंद आता है, ये फिजिकल आनंद। दूसरा है भजनानंद। भजनानंद यानी कि सिर्फ भजन सुनने का आनंद नहीं, ये म्यूजिक चल रहा है वो नहीं, ये आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको रस आता है, आनंद आता है। शास्त्र का पाठ, संतों के साथ बैठना, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में बैठा, ये हुआ भजनानंद। और ध्यान करने में भी एक आनंद आता है, चित्त की एकाग्रता में आनंद आता है। जब भगवान का गहरा चिंतन हो तो आनंद आता है, इसको कहते हैं भजनानंद, भगवान के रस का आनंद। इसीलिए भागवत कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा है, श्री रामकृष्ण की लीला का चिंतन हो रहा है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये आनंद भी हायर लेवल्स के ऊपर एक हिंड्रेंस बात है। लेकिन इंफीरियर लेवल के आनंद से उठने के लिए बहुत अच्छा है, इज ए ग्रेट हेल्प, कोई बात नहीं, करिए। यानी ये बहुत ऊंची लेवल की है कि सविकल्प गहरा ध्यान हो गया, किसी रूप में ध्यान हो गया, भगवान के रूप में, और उस आनंद में आप डूब गए, उसी में अटक गए, आगे न बढ़े, ये एक बाधा है। बट इट इज मच मच हायर टाइप ऑफ ए। क्यों? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस कई साल पहले का, करीब 10 साल पहले की बात होगी, 8-1 साल पहले की। तो एक, जैसे मैंने कहा, तपस्या में चला जाता था और महीना डेढ़ महीना रहा। एक दिन ध्यान कर रहा था, आनंद, बड़ा आनंद, हृदय से आनंद हो, बड़ा अच्छा लगा,
बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति से मिले हैं, कोई प्रिय ऑब्जेक्ट मिला है, सपोज किसी को एक प्राइज मिला है, कोई फर्स्ट आ गया क्लास में, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स, बट दिस व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड वाज, इट वाज नथिंग टू डू विद इट, समहाउ इट वाज आनंद। उसके बाद ऑटोमेटिकली चला गया, इट गॉन वेंट अवे। एक कोशिश किया, ध्यान जब कर रहे हैं फिर नहीं आया, एक अचानक आ गया। अल्टीमेटली होता रहा, समटाइम्स वेंट ऑन, कभी ज़्यादा कभी कम, उसके बाद में एक सॉर्ट ऑफ ए स्टडी जॉय। उसके बाद में इट डिसअपियर्ड, ईयर्स टुगेदर डिसअपियर्ड। क्या हुआ? दिस वॉज एट द कॉन्शियस लेवल। What actually happened now is that it has gone deep into the subconscious. अब वो कॉन्शियस लेवल पे रसास्वादन नहीं होता है, लेकिन अंदर रस या आनंद एक अपने कैरेक्टर में चला जाता है। यहां पर जो कहा गया वही यही कि मन कॉन्शियस लेवल पे साधना का रस लेना चाहता है, बड़ा अच्छा लगता है, वहां प्रगति की तो आनंद आ रहा है थोड़ा सा। लेकिन जब निर्विकल्प या अखंड अद्वैतानुभूति की बात होती है, तब हम रस के साथ, आनंद के साथ एक हो जाते। यू बिकम पार्ट ऑफ इट, यू बिकम वन विथ इट। इट इज नॉट ऑन द कॉन्शियस लेवल, वह आपके स्वरूप के साथ, आपके व्यक्तित्व के साथ एक हो जाता। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये मत समझिए कि कोई अखंड आनंद है, वो नहीं। अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के आनंद होते हैं, लेकिन साधना करते करते ऐसा होता है कि वो आनंद धीरे धीरे आपके साथ मिल जाता है। और उसके बाद ये आगे ये है, ये तो जैसे श्री राम कृष्ण माँ जगदम्बा का रूप आ गया, तो वो तो स्वाभाविक रूप से उसमें आनंद आता ही था, उसके बिना तरसते थे श्री राम कृष्ण। जब श्री राम कृष्ण को पहला आनंद हुआ तो ऐसा लगा जैसे आनंद की, चैतन्य की लहरें आ रही हैं और उनके डूब गए। फिर उस आनंद के लिए फिर उसने साधना की, बार बार प्रैक्टिस करके माँ जगदम्बा का रूप उनके लिए हमेशा के लिए कॉन्शियस परमानेंट हो गया। मतलब उनको कितना आनंद होगा। दैट वाज द ओनली, उनका लाइफ का सेंट्रल आनंद रस तो वही है। और तोतापुरी ने कहा उसको भी दूर करो। दैट वाज द हिंड्रेंस, रसास्वाद। और वो ज्ञान से उसको भी हटाया। इट्स ए वेरी हाई टाइप ऑफ ए हिंड्रेंस। हम लोगों के लिए पहली दो, लय और विक्षेप, इन अधिकांश हम लोगों को इसी में, इसी लेवल पे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये चौथा हुआ, ये चार प्रकार के हिंड्रेंस। अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम निर्वात दीपवत अचलम सत अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते यदा तदा निर्विकल्पः समाधिः इति उच्यते। जब इन चार बाधाएं, इन विघ्न चतुष्टय, चार बाधाओं से रहित चित्त निर्वात दीपवत, एक दीपक बिना हवा के, ऐसी जगह पे देयर इज नो विंड, उसको चारों तरफ से कवर करके, दीप बिल्कुल अनफ्लिकरिंग लैंप की तरह जब वो बना रहेगा, जब अखंड चैतन्य में, सच्चिदानंद मैं ब्रह्म हूं, इस अखंड चैतन्य में जब बना रहेगा, तब निर्विकल्प समाधि होती है, इन चारों विघ्नों से दूर होने पर। और ये दृष्टांत हमेशा दिया जाता है दीपवत, निर्वात दीपवत, दीपक जो वात नहीं, क्योंकि दीपक में कंटिन्यूसली मूवमेंट है, याद रखिए, वो कंटिन्यूसली जल रहा है। जो 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 तेल है वो कंटिन्यूसली बदल रहा है, जल रहा है। इट इज नॉट ए सिंगल थिंग, इट इज ए चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थिंग। मन जो कॉन्स्टेंटली परिवर्तित हो रहा है, लेकिन बिल्कुल एक दीप की तरह अनफ्लिकर्ड जब होता है, तब उसको अखंड से निर्विकल्प समाधि कहते हैं। अब उसके आगे उसके उन्होंने उपाय बताए हैं कि ऐसे कैसे करना, उन चार उपायों को, चार बाधाओं को कैसे दूर करना। उसका एक इम्पोर्टेंट श्लोक है गौड़पाद कारिका में।
लये संबोधयेत् चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः। स कषायं विजानीयात् समः प्राप्तं न चालयेत्। न आस्वादयेत् रसं तत्र निस्सङ्गः प्रज्ञया भवेत्। क्या है? लये चित्तम संबोधयेत्। अगर लय हो जाए, नींद आ जावे, तो उठाओ, संबोधन, जगाओ, चित्त को जगाओ। आँख खोलो, मैं बोलता हूँ आँख खोलो, या फिर उठ के खड़े हो जाओ, थोड़ा सा घूम फिर के आओ, फिर बैठो। मन को बोलो अरे जागो जागो, इसलिए मत करो। लये संबोधयेत् चित्तम विक्षिप्तम शमयेत्। चित्त यदि विक्षिप्त हो जावे, चित्त में अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो क्या करेगा? उसको शमन करना, कंट्रोल। शम यानी मन का कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना है, प्रैक्टिस करना है, पुनः पुनः ध्यान की प्रैक्टिस करना है। स कषायम विजानीयात्। अगर कषाय आया, जड़ता आ गई, ध्यान भी नहीं कर पा सकते, सो भी नहीं रहे हैं, विक्षेप भी नहीं है, क्या है? विजानीयात्, जानो, बस जानो कि यह है, वो अपने आप दूर हो जाए। जस्ट वेट, तो अपने आप वो चीज दूर हो जाएगी। विक्षेप नहीं है और लय भी नहीं है, कषाय है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, जानिए, बस दैट विल दूर हो जाए। और समम प्राप्तम न चालयेत्। और उसके बाद जब सम प्राप्त हो गया, स्टडी हो गया, उसके बाद उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। न आस्वादेत रसम तत्र निस्संगः प्रज्ञा भवेत्। और रस जो है उसको आस्वादन नहीं करिए। सविकल्प का रस, ध्यान का रस, उसका आस्वादन नहीं कीजिए। बहुत ऊंची बात है, अभी आस्वादन कीजिए। बहुत आस्वादन कीजिए, भगवत भजन का आस्वादन खूब कीजिए, भजनानंद में डूबे रहिए, उससे एक विषयानंद दूर हो जाएगा। उसके बाद में फिर आगे की चर्चा। यदि उस वो रस में भी अगर फंस गए हम, तो धीरे धीरे उसके ऊपर चले जाएंगे। न आस्वादये, कैसे? प्रज्ञया निस्संगम भय, विज्ञान विचार के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा, हायर इंटेलेक्ट के द्वारा उससे अनासक्त होइए, रस से भी अनासक्त होइए कि ये भी बॉन्डेज है, ये भी मेरा ऑब्स्टिकल है। फिर गीता में भगवान कहते हैं यदा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा प्रिस्मृता। गीता में भगवान कहते हैं कि यथा, जिस प्रकार से निवातस्थ, बिना वात यानी हवा के स्थान में जो दीप पड़ा हुआ है, वह इंगते न इंगते, हिलता डुलता नहीं है। ये स उपमा, यह उपमा योगिना यत चित्तस्य निरुद्ध योग सेवया, जो योगी जिसका यत चित्त है, उसका यह तुलना दी गई है। खैर, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखी 4 ऑब्स्टिकल्स साधना में, और उसको दूर करने के उपाय भी यहाँ बताए गए। कषाय में अटैचमेंट नहीं लिखा है, देखिए कषाय में कहा है अटैचमेंट, कषय इज द फेलियर ऑफ द मेंटल स्टेट टू रेस्ट इन द ऑब्जेक्ट ओइंग टू नमनेस। यहाँ अटैचमेंट किया है ट्रांसलेशन, बट इज नॉट एग्जैक्ट अटैचमेंट, नॉट एग्जैक्ट अटैचमेंट। एक void sort of a thing. Whatever you may say, कुछ नहीं कर पाते, मन जैसा है वो डल जैसा हो जाता है। डल भी नैने तमोगुणी नहीं हो जाता है, लेकिन ऊपर भी नहीं जा पाता है, जो डलनेस। इज एन एग्जाम्पल, गिरीश चंद्र घोष का एग्जाम्पल है। गिरीश चंद्र घोष रामकृष्ण के बड़े भक्त थे। एक बार उदास बैठे हुए थे, तो क्या हुआ? क्योंकि मेरा मन उठ ही नहीं पा रहा है, बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, ऐसी डलनेस आ गई है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फीलिंग रेचेड, उठ नहीं पा रहा है, ध्यान नहीं हो पा रहा है, भगवान के भजन में रस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा। कोई आता जाता, कहते बस इज ए पिक्यूलियर इंटेंस डलनेस इन हिज माइंड, ये दिस समथिंग लाइक दिस। You know, it is not a question of आपने कुछ इसका explanation दिया, आपने कुछ दिया, it is a question of जो higher levels के ऊपर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो you can experience it find out.
फिर ऑफ कोर्स एग्जाम्पल ब्रह्मानंद जी वहाँ पर गए और स्वामी ब्रह्मानंद जी ने जब उन्होंने कहा तो ब्रह्मानंद जी ने केयरफुली सुना और जोर से हंस दिया और उन्होंने कहा, अरे यू आर गोइंग टू राइज टू अ हायर लेवल, दैट्स व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। और नेक्स्ट मेंबर तो ब्रह्मानंद जी की कृपा कहिए, उनके स्पिरिचुअल प्रेजेंस से वो दूर हो गया। किसी स्पिरिचुअल प्रेजेंस हो, गुरु की प्रेजेंस अगर होवे तो उससे वो दूर हो सकता। बट वन हैज टू रिमेन इन दैट लेवल फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना, साधना के एटमॉस्फेयर में रहना। अदरवाइज दिस थिंग्स हैव नो, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम लोगों जैसे ऑर्डिनरी साधकों के लिए इन चीज़ों का ज़्यादा कोई रिलेवेंस नहीं है। हम लोगों को तो पहले 2 में ही तो अधिकांश स्ट्रगल करना पड़ता है, लय और विक्षेप। लास्ट चैप्टर, जीवन मुक्ति के लक्षण, जीवन मुक्त के, यह दिस इज द उद्देश्य, पर्पस ऑफ साधना है जीवन मुक्त हो जाना, जीते जी मुक्ति रहना, प्राप्त करना। कल मैंने जो आपको बताया था। अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। अब जीवन मुक्त के लक्षण बताए जाते हैं। जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यय आदीनाम अपि बाधकत्वात् अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठः। जीवन मुक्त यानी कौन है? जो ब्रह्मनिष्ठ है। ब्रह्मनिष्ठ यानी ब्रह्म में निष्ठ, स्थित, प्रतिष्ठित। ब्रह्म का एक बार देख लिया मैंने, ब्रह्म का साक्षात्कार मात्र होने से कोई ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो जाता। वो अपने स्वरूप में ऐसा प्रतिष्ठित हो गया कि कभी विचलित नहीं होता, उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में प्रतिष्ठित। हम लोग अभी कहाँ हैं? देहनिष्ठ। हम लोग अभी देह में प्रतिष्ठित हैं, यू डोंट नो मोर देन दैट। वो होते हैं ब्रह्मनिष्ठ। जिस प्रकार देहात्म बोधवत ब्रह्मात्म धी, जिस प्रकार यह देह को हम आत्मा समझते हैं, वैसे ही ब्रह्म को आत्मा समझते हैं, इतना स्ट्रांगली उसको बोले ब्रह्मनिष्ठ। उसके बाद ब्रह्मनिष्ठ के अलग अलग लेवल्स होते हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ, ब्रह्मविद वरीयान इत्यादि, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरीयान, ब्रह्मविद वरिष्ठ इत्यादि। देखिए, एक तो प्रारब्ध कर्म है, यहाँ पर संचित कर्म है, और दूसरे क्रियमाण, 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। कर्म समझते हैं हम जो भी कर्म करेंगे उसका जो फल होता है उसको भी कर्म कहते हैं। हमने पूर्व जन्म में अच्छे बुरे बहुत सारे कर्म किए, वो उन कर्मों के फलस्वरूप हमको यह नया जन्म प्राप्त हुआ है। ये किसके कारण हुआ है? ये हुआ है प्रारब्ध कर्म के कारण। तो जो कर्म हमने किए हैं उसे कई जन्मों के कर्म है, एक रिपोजिटरी है, एक स्टोर हाउस है। उस स्टोर हाउस में जो कितने कर्म पड़े हुए हैं वो होते हैं संचित, स्टोर्ड। और जो दूसरे जिन कर्मों के माध्यम से हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है, उनमें से कुछ कर्मों के फलस्वरूप यू हैव बीन गॉट दिस फिजिकल ह्यूमन बॉडी। तो ये ह्यूमन बॉडी में एक प्रारब्ध कर्म के प्रारब्ध, दे हैव बीन स्टार्टेड फ्रूशन। जैसे दृष्टांत देते हैं कि एक क्विवर है अपने पास में, अपने बहुत सारे तीर हैं बांध रखे हैं, उसमें से मैंने एक तीर निकाला और उसको मैंने लगाया और मैंने उसको छोड़ दिया। तो जो छूट गया है वो तो टारगेट के बिना कहीं रुकेगा नहीं। जो यहाँ पड़े हैं, आई मे और मे नॉट टेक इट इन माई मेक यूज इट। कुछ है मेरे एक हाथ में है, छोड़ने वाला हूँ, एक तो छूट गया। तो छोड़ने, मैंने कहा अरे नहीं वो तो आदमी है, वो कोई, मैं तो समझ रहा था कि एक शेर है, नहीं वो तो दूसरा, मैंने रोक लिया उसको। तो 3 प्रकार के, एक जो छूट गया, दूसरा क्यूअर में पड़े हुए हैं, और तीसरा मेरे हाथ में। इस प्रकार से कर्म भी बहुत सारे संचित हैं। एक प्रारब्ध कर्म जो छूट गया है तो वो तो भोगना पड़ेगा, यू कांट स्टॉप इट।
और एक जो मेरे हाथ में है, यानी उसको मैं रोक सकता हूँ। चीज मेरे हाथ में जिसको कहते हैं, ये है क्रियमाण कर्म। आई कैन मॉडिफाई, आई कैन चेंज, आई कैन स्टॉप इट। तो कहते हैं कि संचित कर्म जो है वो क्या है, वह खत्म हो जाता है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार जीवन मुक्त का भी बॉडी चलता रहता है, और जो क्रियमाण कर्म है वो भी वो रोक लेता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो संचित और क्रियमाण समाप्त हो जाते हैं। जो प्रारब्ध कर्म है उसके अनुसार वह कर्म करता है, लेकिन संशय विपर्यय आदि और संचित कर्म, अज्ञान और उसके कर्म, इतने संशय विपर्यय आदि जो हैं वह सब नष्ट हो जाने के कारण खिल बंध रहित, समस्त बंधनों से रहित जो व्यक्ति होता है वह होता है जीवन मुक्त। अब आगे और उसको कहा है, ये इसके ऊपर काफी विचार होता है। जिन्होंने विवेक चूड़ामणि यहाँ पर सुना है वह जानते होंगे कि कहते हैं कि उसके जो प्रारब्ध कर्म है वह भी लोगों को दिखते हैं कि प्रारब्ध कर्म के अनुसार वो रहता है, लेकिन उसने तो अपने को आइडेंटिफाई कर लिया है। वो तो जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो वो कहता है कि प्रारब्ध कर्म मेरा थोड़ी है, वो तो मेरे मन का है या बुद्धि का है या मेरे शरीर का है। व्हाई डू आई बॉदर विद इट, इट इज नथिंग टू डू विद मी, आई एम नित्य मुक्त। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति समस्त बंधनों से रहित हो जाता है। और यही उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में कहा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। क्या है, उसकी हृदय ग्रंथि भिद्यते, भिद्यते कट जाती है। ग्रंथि यानी क्या, नॉट। तो हृदय की ग्रंथि यानी क्या, हृदय में कोई नॉट है क्या? हृदय ग्रंथि यानी जड़ और चेतन की ग्रंथि, यानी जो नॉन सेल्फ है और वो सेल्फ है उसको मिल गया है। हमने उसको दोनों से कंफ्यूजन हो गया है। वी आर कंफ्यूज दैट वी कंसिडर आवर सेल्स टू बी बॉडी एंड चैतन्य, दोनों मिल गए हैं। दैट नॉट गोस अवे, कट जाती है। सर्व संशय, सब संशय नष्ट हो जाते हैं, सब डाउट्स। डाउट्स क्या, जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, जगत का स्वरूप क्या है, ये सारे जो शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, वो चले जाते हैं। अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, समस्त कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। किसके? तस्मिन् दृष्टे परावरे, वह जो पर और अवर, सगुण और निर्गुण ब्रह्म, कार्य कारण ब्रह्म जो है, उसके दर्शन होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, ये सब हो जाता है। दिस इज व्हाट इज अटेन्ड। अच्छा, अब देखिए, यह जो जीवन मुक्त है व्यवहार कैसा करता है, तो बताते हैं। अयम तु व्युत्थान समये मांस शोणित मूत्र पुरीश आदि भाजनेन शरीरेण, व्युत्थान समय, व्युत्थान समय यानी क्या, समाधि हो गई ना, निर्विकल्प समाधि हो गई, उसके बाद में इज कम बैक टू नॉर्मल कॉन्शियसनेस। जब मैं कह रहा था कि आप लोग भी जब आपकी समाधि हो जाएगी, उसके बाद में जब उत्थान होगा तो आप जीवन मुक्त की तरह रहेंगे। व्युत्थान के समय क्या होगा, आप मांस, मांस है, शोणित यानी रक्त, रक्त मूत्र फीसिस आदि से युक्त इस शरीर के द्वारा आंध्य मांद्य अपटुत्व आदि भाजनेन इंद्रिय ग्रामेण। अच्छा, उसके साथ में ये शरीर तो है, उसके बाद इंद्रिय सेंसेस भी हैं। बॉडी हैज दैट सेंसेस, कौन से? आंख से दिखता नहीं, कैटरेक्ट हो गया। बॉडी जो है वो डल हो गई है, मंदता हो गई है, फिजिकल बॉडी। ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो वी आर नॉट सो, अब पटु नहीं है, वी आर नॉट सो एक्सपर्ट, नॉट सो इफिशिएंट, इफिशिएंसी कम हो गई है। सेंसेस की इफिशिएंसी, इतना दौड़ नहीं सकते, इतना नहीं कर सकते। यह इंद्रियों की सिचुएशन हो गई है।
आगे पढ़ते हैं। अश्ना पिपासा शोक मोह आदि भाजनेन अंतःकरणेन च अश्ना यानी खाना, प्यास भूख, प्यास, शोक मोह आदि अंतःकरण के जो लक्षण हैं, माइंड में वो शोक भी हुआ, दुख भी हुआ, भूख लगी, प्यास लगी, इसके साथ में ये भी हैं पूर्व पूर्व वासनया क्रियमानानि कर्माणि भुज्यमानानि और पूर्व की वासना, पूर्व के इंप्रेशंस, पूर्व की हैबिट्स जो श्री रामकृष्ण जीवन मुक्त, स्वामी विवेकानंद जीवन मुक्त, तो क्या हाउ डिड दे बिहेव? उनको इंडिया से लव था, बंगाल में रहते थे, उनको खाने की कुछ टेस्टी चीजें पसंद थी, आइसक्रीम पसंद था, पूर्व पूर्व वासनाओं से किए हुए के क्रियमान कर्मों के द्वारा भुज्यमानानि भोजन करते हुए, उनको वासनाओं के कारण जो भी सुख दुख का भोग करते हुए, ज्ञान अविरुद्ध आरब्ध फलानि च पश्यन् अपि, और क्या, ज्ञान अविरुद्ध, ऐसे आरब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म क्या है, जो ज्ञान के विरोधी नहीं है। ज्ञान के विरोधी यानी आप अनैतिक कर्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए आपने काफी स्ट्रिक्ट मॉरलिटी का अभ्यास किया। याद रखिए, पहले बताया ना साधन चतुष्टय इत्यादि में तो शम दम, काफी सेल्फ कंट्रोल इत्यादि, तो ये सेल्फ कंट्रोल की हैबिट हो गई है, उसके भी कर्म, प्रारब्ध कर्म के फल पर। तो जो प्रारब्ध कर्म आपको ज्ञान के हेल्पफुल थे वो रहेंगे, उनके द्वारा अविरुद्ध फलानि च पश्यन् अपि, च पश्यन् अपि बोलिए, बाधितत्वात् परमार्थ तो न पश्यति। वह सब जो भी, ये कितनी चीजें बताई, देह की प्रॉब्लम बताई, मन की सिचुएशन, इंद्रियों का बताया, और कर्मों के द्वारा, पूर्व कर्म के द्वारा कर्म करते हुए भी उनको पश्यतः अपि न पश्यति, उन सबको देखता हुआ भी वह नहीं देखता, क्योंकि वह उसको प्रूव हो गया है, ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर हो गया कि ये सब मिथ्या हैं। यथा इंद्रजालम इति ज्ञानवान तद इंद्रजालम पश्यन्नपि परमार्थम इदम इति न पश्यति। जिस प्रकार से आप इसमें जाइए, मैजिक शो होते हैं ना, ये सीपीपीसी सरकार वगैरह के मैजिक शो देखने जाइए, तो वहां पर क्या क्या कर देते हैं, इस आदमी को काट भी देते हैं, उड़ा भी देते हैं, और सब कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि यह साधु है, सब मिथ्या है, इज अनरियल। पूरा देखते हुए भी वो जानते हैं कि परमार्थतः यह नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष, एक बार जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, समाधि से जब उत्थान होकर नीचे नॉर्मल लेवल पे आता है, तब सारे जगत में जो कुछ हो रहा है उसको देखता हुआ भी नहीं देखता, एज इफ नहीं देखता। ही नोज फॉर सर्टेन दैट दिस इज नॉट रियल। इसी को, अब भाई क्या होता है, जब तक नहीं अनुभव होगा तब तक कहना मुश्किल। दृष्टांत के रूप में इंद्रजाल का दृष्टांत दे दिया, वो माया मरीचिका का दृष्टांत दे दिया। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं गुजरात में जा रहा था और वहाँ पर बड़े बड़े लेक्स दिखाई देती थी, वह पानी का ऊपर रिफ्लेक्शन का उसका, पेड़ों का, और मैं कहता था इसको रेगिस्तान बोलते हैं, बड़ी बड़ी लेक्स हैं यहाँ, फुल ऑफ वाटर। एक दिन प्यास लगी, मैं वहां जाने लगा, तो जाता गया, दिख रही है वो, आगे बढ़ती गई। तब अचानक लगा, अरे ये तो रेगिस्तान में
मिराज है जिसके बारे में मैंने सुना था किताबों में, आज मैंने देखा। उसके बाद में फिर मैं चलने लगा, रोज दिखता था लेकिन अब जानता था कि ये मिराज है, इट इज नॉट रियल। दिस इज व्हाट हैपेंस। व्युत्थान एक बार जब अनुभूति हो जाए उसके बाद में ये जगत दिखता हुआ भी नहीं दिखता। पश्चिन्नपि परमार्थतः जानता है कि वो अच्छी तरह 100% एस्टेब्लिश होता है। यानी आप मिराज को देखिए तो यू एक्चुअली सी, बट कभी भी एक क्षण के लिए भी वी डोंट गेट टेम्पटेड दैट इट इज वाटर। ये सिचुएशन हो जाती है। वो जगत को एक मिराज देखते हैं और वो देखते हैं, दे आर नॉट टेम्पटेड बाई इट। प्रारब्ध के अनुसार जो चल रहा है सो चल रहा है। उसके लिए श्रुति में यही बात करते हैं। एनीवे वी नीड नॉट गो इनटू इट। ये सचक्षु अचक्षु इव, सकर्ण अकर्ण इव इत्यादि श्रुते है। पढ़ लीजिए। वहां पर क्या है, वो उसके लिए उपनिषद में कहा गया है कि वो क्या है, आंखों वाला होते हुए भी विदाउट आंख जैसा है। वो कर्ण से सुनता हुआ भी अकर्ण है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब मिथ्या है, सुनना मिलना सब मिथ्या है। और उसके बाद उपदेश सहस्त्री में है, वही चीज बाद में कही। अच्छा आगे चलिए, 222 पे जाते हैं। अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानाम् एव आहार विहारादीन अनुवृत्तिवत् शुभ वासनानाम एव अनुवृत्तिः भवति शुभ अशुभयोः औदासीन्यं वा। पहली बात तो होती है कि वह जगत को मिथ्या देखता है, सब कुछ करता हुआ भी नहीं करता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है। ये इज द फर्स्ट डीप सबकॉन्शियस हिज, उसकी दृष्टि कैसी। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट होती है, ये समझने की बात, अस्य उस व्यक्ति का ज्ञान के पूर्व विद्यमान जो है आहार विहार आदि, खाना पीना। श्री रामकृष्ण कहते थे कि अगर एक आदमी जेल में गया, दुकानदार था, जेल में गया, तो जेल में 4-6 साल रहने के बाद में, 6 महीने या 1 महीने रहने के बाद में जब लौट के आएगा तो उसके बाद में क्या चिल्लाता रहता है कि मैं जेल में गया था छूट गया, जेल में गया था छूट गया? ऐसा नहीं करता। वो जाके बैठ के अपनी दुकान फिर चालू कर देता है। इसी प्रकार से जो ब्रह्मज्ञानी होता है तो ब्रह्मज्ञान से लौट के आके वह चिल्लाता नहीं रहता है, तो घूमता उछलता कूदता नहीं रहता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया। जो कर रहा था वही करता है। आहार विहार आदि, आहार खाना पहना उठना बैठा अनुवृत्तिवत पूरी तरह चलता रहता है, लेकिन शुभ वासना नाम एवं अनुवृत्ति, जो उसकी शुभ वासना है उसकी ही अनुवृत्ति होती है, अशुभ की नहीं। पहले चोरी करता था तो बाद में वो, उसके बाद ब्रह्मज्ञान के बाद चोरी करेगा? चोर होते हुए ब्रह्मज्ञानी हो ही नहीं सकता। उसको चोरी को त्याग करना पड़ा था, तभी वह ब्रह्मज्ञानी हो सका। जो अशुभ वासनाएं है उसके ऊपर शुभ वासनाएं जब तक प्रबल नहीं होती, शुभ संस्कार जब तक गहरे और प्रबल नहीं होते, तब तक ब्रह्मज्ञान नहीं होता। और ब्रह्मज्ञान के बाद शुभ अथवा अशुभ सब मिथ्या हो जाते हैं, याद रखिए। लेकिन क्योंकि शुभ वासनाओं के संस्कार तीव्र होते हैं और अंतिम होते हैं, उसके संस्कार जो है वह उसके जीवन में प्रतिफलित होते हैं। ये समझने की बात है। इसीलिए कहा, श्री रामकृष्ण कहते थे कि जो एक वेदांती था वो अनैतिक आचरण कर रहा था, तो श्री रामकृष्ण ने जाकर कहा कि अरे तुम क्यों अनैतिक आचरण कर रहे हो? तो उसने कहा कि ये तो जगत मिथ्या है, मेरा अनैतिक आचरण भी क्या मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, वही क्या सत्य है, वही मिथ्या है। तो श्री रामकृष्ण गुस्सा है, ऐसे वेदांत पे मैं थूकता हूँ। ये वेदांत का मिस इंटरप्रिटेशन। ये सच्चा वेदांत जब तक खूब मॉरलिटी में एस्टैब्लिश नहीं होंगे तब तक नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति, उसके जीवन में शुभ वासना नाम एवं, शुभ वासनाओं की ही अनुवृत्ति होती है, शुभ वासनाओं का ही जीवन में प्रतिफलन होता है उसके जीवन में, अशुभ का नहीं। या अथवा शुभ अशुभ और औदासीन्यम, एक हायर स्टेट होती है, तो शुभ अशुभ के परे चला जाए।
तो जैसे श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त हैं, एक प्रकार के जीवन मुक्त, वो पिशाचवत रहते हैं, यानी पिशाचवत यानी मैले रहते हैं। कहीं भी बैठ गए, श्री राम कृष्ण के जीवनी में आप पढ़ेंगे कि देखा है कि एक आदमी बैठा हुआ कुत्ते जहाँ वो फेंक दिया है, झूठन फेंक दिए, वहां बैठा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है, उसी में से खा रहा है। कुत्ते को धक्का दे के उससे छीन के खा रहा है, तो कुत्ते भी उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खा रहा है। श्री राम कृष्ण देख के पहचान गए कि ये जीवन मुक्त है, लेकिन घबरा गए उनका कि मेरा भी यही होगा क्या। वो देखते रहे, तो वो भी समझ गया कि श्री राम कृष्ण भी उच्च हैं। तो कहते हैं, जोर से हंसा, कहा कि जब गंगा का पानी और गटर का पानी एक हो जाएगा तेरे लिए, तब समझना चाहिए ये शुभ और अशुभ से परे, इज ए मच हायर। लेकिन श्री राम कृष्ण घबराए, माँ जगदम्बा के पास गए कि माँ मेरी ये हाल होगी क्या। श्री राम कृष्ण के अंदर जीवन मुक्त के कई प्रकार के वर्णन हैं। एक तो उन्होंने कहा बालवत, ही बिकम्स लाइक ए चाइल्ड, बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। दूसरा, ही बिकम जड़वत, जड़वत हो जाता है, बिल्कुल बैठा रहा तो बैठा, हिलता डुलता। तीसरा है उन्मत्तवत, उन्मत्तवत, खूब उत्साह वाला, एक्सेसिव एनर्जी। और चौथा है पिशाचवत, ऐसा लाइक ए भूत जैसा। श्री रामकृष्ण के जीवन में तीन दिखे, ये चौथा नहीं हुआ। ही नेवर बिकम सो डर्टी एंड ऑल दैट, दैट पार्ट वाज देयर। लेकिन ये निश्चित है कि ये लोग ऐसे जीवन मुक्त हैं, शुभ अशुभ से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कि कभी भी अनैतिक आचरण नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो किसी भी इमोरल एक्ट में लगेंगे। मधुसूदन सरस्वती एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भक्ति जो है वो ज्ञान की प्राप्त करने का निकटतम साधन है, फाइनल। श्रवण मनन ने दिथ्यासन कहा ना, वैसे सविकल्प भगवान में परम भक्ति जो है, तो वो साक्षात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करवाती है। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञान से वापस लौट के आते हैं उसके अंदर भक्ति रहती। तो उनके यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन मधुसूदन सरस्वती ने अपनी गीता की कमेंट्री में आगे लिखा है कि भक्ति उनके जीवन में विशेष रूप से पाई जाती है, और कई ब्रह्म ज्ञानों में भक्ति है। तदुक्तम बुद्धत्वेत सतत्वस्थेष्ठाचरणम यदि सुनाम तत्व दिशाम चेव को भेदो शुचि भक्षणे। ये बहुत अच्छा एक सटायर किया है, बहुत अच्छा सटायर, बड़ा स्ट्रॉन्ग सटायर किया है जो सूडो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनके लिए। बुद्ध अद्वैत सतत्व से, जिसने अद्वैत तत्व को जान लिया है, वह यदि यथेष्ट आचरण करे, यानी अनकंट्रोल्ड बिहेवियर जिसे कहते हैं ना, स्वेच्छाचारण, जो मर्जी में आए सो करे, तब फिर जो सुअर है और जो तत्वज्ञानी है, उन दोनों के अशुचि भक्षण में, बुरी चीज के भक्षण में कहां भेद है। ये कई बार आप देखेंगे, देयर आर सम पीपल, वो समझते हैं हम तत्वज्ञानी हो गए हैं, और उसके बाद में स्वेच्छाचरण, यथाष्ट जो मर्जी में ऐसो करते हैं, हम ब्रह्मज्ञानी हैं। उसके ऊपर टॉन्ट किया है कि तो फिर सुअर में और आप में क्या अंतर है। सुअर भी गंदी चीज खाता है और आप भी गंदा आचरण कर रहे हैं। कभी नहीं, उसको आचरण की दृष्टि से पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है, यहाँ पर बताया गया है। और महत्वपूर्ण बात कहते हैं 24 में, ब्रह्मवित्तम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो नैतरः। और ब्रह्मविद व्यक्ति का एक और अच्छा लक्षण है कि वह क्या है, कि जो आत्मज्ञ व्यक्ति होता है, ब्रह्म जानता है, वो उसको कि मैं ब्रह्मविद हूं, यह भी छूट जाता है। मैं ब्रह्मविद हो गया हूं, ब्रह्म ज्ञान मुझे हो गया है, ये भाव भी उसका चला जाता है। वो शो नहीं करता कि मैं ब्रह्मविद व्यक्ति हूं, महान हो गया। ही बिकम सो नेचुरल इन हिज लाइफ, ब्यूटीफुल। यदि आप, जैसे श्री रामकृष्ण का जीवन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो ये जो ब्रह्मविद का अहंकार भी त्याग देता है, वही मुख्य ब्रह्मज्ञ है, और न दूसरा नहीं। 224
तदानीम अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वेष्टित्व आदयः सद्गुणाः च अलंकारवत अनुवर्तन्ते। ऐसे व्यक्ति के लिए तदानीम उस समय जब ब्रह्म ज्ञान समाधि के बाद आप नॉर्मल कॉन्शियसनेस पे आए तब क्या होता है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, गीता में वर्णन। वहां क्या कहा गया है, ये क्या है, ज्ञान के साधन हैं। अमानित्व, मान नहीं होना, अदम्भित, दंभ नहीं होना, क्षांति यानी क्षमा का भाव दूसरों को, आर्जवम यानी सरलता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, आचार्य की सेवा इत्यादि जो बहुत सारे वर्णन है सद्गुण वे, और अद्वेष्टि, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय है। ये 12 अध्याय के अंदर ये भक्त के, आदर्श भक्त के जो है वो क्या है, अद्वेष्टा, किसी से दोष नहीं, द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सबसे मित्रता रखता है, करुण है, मित्रता करुण एव च, मम अहंकार ममकार नहीं है। ये भी जो गुण है, ये सद्गुण सब उस जीवन मुक्त में अलंकार के रूप में रहते हैं, उसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि या तो उन्होंने पहले प्रैक्टिस किए हैं या लेकिन ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित होने से इट बिकम्स वेरी नेचुरल फॉर हिम, हिज लाइफ बिकम्स ए ब्यूटीफुल लाइफ, यानी वो जो उसका रहना है इट इज ए ब्लेसिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। उसको ये सब करने नहीं पड़ती, उसके जीवन में लगता है कि अहंकारी है लेकिन अहंकारी नहीं, बच्चे जैसे, जैसे बच्चा है, इट्स सच ए जॉय टू सी ए चाइल्ड, ही इज नेचुरल, ही इज फ्री, कोई उसमें दुर्गुण नहीं है, वो हंसता खेलता है, सरल है, कभी गुस्सा एक क्षण भर के लिए कर लिया निकल गया, उस प्रकार का सारे सद्गुण और यह जो साधन है ये सब के सब उसमें अलंकार के रूप में उत्पन्न रहते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक कोटेशन दिया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वही बात यहाँ पर रिपीट की। उसके बाद में अंत में कहते हैं, लास्ट जो है 26 और 226 और 227, ये विदेह मुक्ति की बात कहते हैं। ये जीवन मुक्त हो गया ना, अब विदेह मुक्त। किम बहुना, व्हाट एल्स, और क्या कहें, अयम देह यात्रा मात्र अर्थम इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रत्यापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन् अंतःकरण आभास आदीनाम अवभासकः सन् तद अवसाने प्रत्यग आनंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात् परम कैवल्यम आनंद एक रसम अखिल अभेद प्रतिभास रहितम अखंड ब्रह्म अवतिष्ठते। अब क्या कहें, जो इच्छा अनिच्छा और परेच्छा, स्वयं की इच्छा से या अनिच्छा से या दूसरे की इच्छा से जो प्रारब्ध फलों के अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं, सुख दुख लक्षण प्रारब्ध फल जो प्राप्त होते हैं उसका अनुभव करता रहे। कभी इच्छा हुई कि भाई हमको कुछ आम खाना है तो ठीक है, कभी किसी ने दे दिया तो खा लिया, किसी ने दूसरे ने दिया, कभी नहीं दिया। इच्छा अनिच्छा के द्वारा सुख दुख यह जो प्रारब्ध कर्म के द्वारा प्राप्त हुए हैं उसको अनुभव करता हुआ अंतःकरण आभास आदि नाम अवसभासक, अंतःकरण में जो बातें हो रही हैं, ये सब इंप्रेशंस आ रहे हैं, उसका चैतन्य का प्रकाश करता हुआ अवसाने अवधासक, जब शरीर का समाप्त हो जाता है, देह यात्रा मात्र जब शरीर समाप्त हो जाता है,
सन तद अवसाने, शरीर की यानी प्रारब्ध कर्म के अवसान होने पर प्रत्यग आनंद, स्वयं का अंतर आनंद, प्रत्यक आत्मा, वह आनंद, वह पर ब्रह्म है, उसमें प्राण के लीन होने पर अज्ञान और उसके कार्य संस्कार आदि का विनाश होने पर परम कैवल्य आनंद एक रस, केवल आनंद रहता है। अखिल भेद प्रतिभास, भेद की प्रतिभास, यहाँ पे क्या है, भेद दिखाई देता है, वो कहता है वो मिथ्या है, वह मिथ्या विजन भी नहीं रहता और वह अखंड ब्रह्म में अवतिष्ठ हो जाता है। इसको बोलते हैं जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, यानी जब बॉडी समाप्त हो जाता है देन ही बिकम्स वन विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो उसका स्वरूप है। ऑलरेडी शरीर में रहते हुए वो एक्सटर्नल अपीयरेंस था, प्रारब्ध के कारण कुछ हो रहा था, वो सब भी खत्म होकर वह विमुक्त च विमुच्यते, इसमें नीचे कहा है जो विमुक्त है वो विमुक्त हो जाता है, जो मुक्त है वह मुक्त हो जाता है। ऑलरेडी जो मुक्त है यानी जीवन मुक्त है वह विदेह मुक्त हो जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग कम से कम जीवन मुक्त तो हो गए। ओम शांति शांति शांति, हरे ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अब थोड़ा सा होमवर्क बताने हैं, वो ये कि अब आप लोग स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग पढ़ा है। विद दिस बैकग्राउंड ज्ञान लोग उसमें माया और शरीर का कंस्ट्रक्शन, माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म जो कहा है, अविद्या, ये सारा इल्यूशन, माया एंड इल्यूशन, ये सारा स्वामी विवेकानंद ने अपने यूनिक ढंग से उसको प्रेजेंट किया है, उसको पढ़ा है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद के वेदांत पे जितने लेक्चर्स हैं उनको पढ़ा है। ये वेदांत के लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में है 3rd वॉल्यूम में, या फिर लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में वेदांतिज्म, वेदांता, लाहौर में दिया हुआ उनका फेमस लेक्चर है, वो पढ़ा है। और तीसरा, वेदांत के वेदांत एंड वेदांत इंटरप्रिटेशन 1st वॉल्यूम में भी कुछ लेक्चर्स हैं। तो स्वामी विवेकानंद का, और हिंदी में तो उसके अलग से करके कनेक्ट भी किया है। और यहाँ पे एक स्वामी तपस्यानंद जी ने स्वामी विवेकानंद के वो सिलेक्शन कर रखे, कंडेंस किया है स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स को। वो चाहे तो वो पढ़ लीजिए, ओरिजिनल पढ़ना चाहे तो ओरिजिनल पढ़ लीजिए। लेक्चर